मैं सिर्फ साफ शब्दों में आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य है सनातन धर्म की उन्नति, सनातन धर्म का प्रचार और सनातन धर्म की ऊर्जा के बारे में आपको जानकारी देना और उसका आप अनुभव कर पाएँ। क्या होता है, कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि हम अपने परेशानियों का समाधान नहीं ढूँढ पाते। जब आप आध्यात्म की राह में रहेंगे, ईश्वर अपने इष्ट को समर्पित रहेंगे, उनके समीप रहेंगे, तो आपकी परेशानियाँ भी अतिशीघ्र दूर होंगी। कई बार ऐसा नहीं, जब अपने इष्ट के प्रति समर्पण भावना, उनसे लगाओ, ईश्वर भक्ति में रहना, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। कुछ लोगों को लगता है, लगने दीजिए, सबकी अपनी अपनी नज़र है, सबकी अपनी अपनी सोच है। हमें अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति समर्पित रहना चाहिए और समय समय पे हमारे ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए, पुराणों का भी करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में बहुत सी ऐसी बाधाएं हैं जिसमें उनसे निकलने की समझ भी आएगी और वो समस्याओं का आपको समाधान भी मिलेगा। क्योंकि हम लोग अपने ग्रंथों को उस तरीके से नहीं पढ़ते और ध्यान नहीं देते। हमारे लिए सब मोबाइल के लिए, अपने कार्यों के लिए टाइम है, लेकिन हमारे धर्म के जो भगवत गीता है, पुराण है, उनका वो देखने के लिए, उनको अध्ययन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता उनको, कि हम अध्ययन करें। रखें हमारे घर में पुराण भी रखें, भगवत गीता भी रखें, लेकिन अध्ययन नहीं कर पाते। तो ये क्या है? अब सभी भाइयों को, सभी माता और बच्चों को जो करते हैं उनके लिए मेरा प्रणाम। सभी पे ईश्वर की कृपा हो। वो जो नहीं करते, जिनके घरों में पुराण रखा हुआ है, भगवत गीता रखी हुई, रामचरितमानस, तो वो फिर प्रारंभ करें। अगर आप बिजनेस क्लास हैं, सर्विस क्लास, तो आप संडे के दिन अपने बच्चों को आप सब बैठ के परिवार के साथ भगवत गीता, रामचरित, इसका अध्ययन करें और इसका ज्ञान बच्चों को भी दें, जिससे आपके घर में खुशहाली आए और अपने इष्ट के प्रति भी आप समर्पित रहें। आपके जो इष्ट कुल देवी देवता हैं, जिनको आप मानते हैं, उनके प्रति समर्पित रहें। जब ये सब कार्य आप करते रहेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली भी आएगी, समृद्धि भी आएगी और परेशानियां भी आपकी दूर होती रहेंगी। जिस तरीके से माता पिता से बच्चे परेशान होते हैं तो अपने माता पिता से बोलते हैं परेशानी है हमारी, इसी तरीके से हमें अपने इष्ट के प्रति भी समर्पित रहना चाहिए। कोई परेशानी तो अपने इष्ट से भी बोलो कि हे प्रभु, जो आपके इष्ट हैं उनसे, कि हमारी ये परेशानियां हैं, हमें समस्या है, हम कुछ रास्ता दिखाइए जिससे हम इस समस्याओं से निकलें, और अपना प्रयास कीजिए। इस तरीके से आप चलेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली तो आएगी आएगी, आपकी इष्ट की कृपा भी आएगी। और जब देव कृपा आती है तो समस्याएं तो दूर हो ही जाती हैं। क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी दोनों एनर्जियां हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसको किस तरीके से समझना है, इसका प्रयोग क्या है, किस तरीके से आप नेगेटिव एनर्जी हटा सकते हैं, पॉजिटिव अपने घर में माहौल कर सकते हैं, तो आप पे निर्भर करता है। कोई इन चीज़ों को मानता है, कोई नहीं मानता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, हम सालों साल परेशान रहते हैं। जब हमें इस समस्या का पता चलता है तो हम किसी भगत के पास, किसी दरबार में जाते हैं। जब हमें बताया जाता है कि आपके कुल देवी देवता भी नाराज़ हैं, इष्ट नाराज़ हैं, तो फिर हमें उन्हें मनाना पड़ता है। उनके कारण इतने साल कहा जाता है कि अगर पितृ नाराज़ हैं या कुल देवी देवता, तो हम परेशान हो। तो उनको प्रसन्न रखो। जब आप अपने इष्ट को प्रसन्न रहेंगे तो आपको पितृ भी प्रसन्न रहेंगे। कभी कभार बच्चों को खाना खिला दिया, जो भी आपकी शिक्षा बच्चों के लिए, गरीबों के लिए मदद करते रहें। ये सेवा भाव आप में हो रहेगा। और जब भी आपको टाइम मिले अपने घरों में भगवत गीता, रामचरित, इनका अध्ययन करें, बच्चों को भी कराएं, तो इससे आपके घर में सनातन धर्म की ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ेगी। हमें अपने इष्ट और देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होगी, जिससे हमारा जीवन खुशहाल रहेगा और आप सब सुख संपदा, यश वैभव के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये सब समझना होगा आपको। जब आप इन्हीं बातों पे अमल करेंगे, कुछ मंत्र जाप भी करें,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ चल रहा है, कुछ जवाबदारी सनातन धर्म के प्रति आप सबकी भी है, तो उन जवाबदारियों का निर्वाह करें। यह नहीं है कि आप लगातार, आपके पास टाइम नहीं, टाइम थोड़ा निकाल सकते हैं। जिस तरीके से मोबाइल में आप रील्स देखने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो हमारे धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भी और थोड़ा सा मंत्र जाप अपने ईश्वर के प्रति समर्पित भावना रखते हुए इतना टाइम तो आप निकाल सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि आप सब अपने इष्टों की, अपने देवी देवताओं की और जिन जिन की जो इष्ट हैं उन इष्ट की कृपा प्राप्त करें और आपके घरों से परेशानियां दूर हों, हमारे सनातन धर्म की ऊर्जा हर जगह फैले। हम सनातन भाइयों, जो भी हर वर्ग जो जिस तरीके से चलना चाहता है, परेशानियां आती, दरबार में भी जाते हैं, रास्ता भी निकाल लें, लेकिन क्यों ना हम अपने इष्ट और अपने घर के मंदिर को भी इतना ऊर्जावान कर लें कि हमारी परेशानियां, हमारे इष्ट की कृपा हम पे बनी रहे और हमारी परेशानियां कटती रहें या दूर होती रहें। जय शिव आदि शक्ति, जय श्री राम, जय श्री।